खाएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद मेरा नाम है नदीम। यार। प्यूटन ने वापस रशिया में आते ही भारत का लिए बहुत ही बड़ा भाषण देकर जीत लिया 140 करोड़ भारतीयों का दिल। अमेरिका की जल गई हुई क्या रात। भाषण दिया है भाई यार। पता नहीं क्या प्यूटन ने बोला है। और भाई साहब सीधा सीधा भाई एससीओ से वापस रशिया पहुंचा है और भारत के भाई 140 करोड़ भारतीयों का दिल चलो जीता है। बात करेंगे तभी पता भाई चलेगा। यार देखो ना, दुनिया इस टाइम बड़े बड़े देशों के साथ भाई साहब क्या हो रहा है। बड़े बड़े देश इस टाइम भारत की सपोर्ट में खड़े हैं। रशिया जैसा देश, चाइना भाई जैसा देखो देश। ना भाई साहब, सारे भारत भारत इस टाइम हाँ। गा रहे हैं। तो काउंटडाउन करते स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिल गई होगी क्योंकि पुतिन सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पुतिन को लेकर अपने घर बुलाकर खेल करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका देते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया होगा। और अब ये अहम खबर भी आप जानिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की तर्जुमानी कर दी। रूसी सदर ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को सरप्राइज करके रख दिया, हैरान करके रख दिया और शरीकों को आग लग गई। शरीक Been the similar position. Yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4 biggest economies if we speak about the purchasing power parity. These are the current realities that राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप और उसके प्रशासन को हड़काया है, जमकर धमकियां दी गई है। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा है कोई भी देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकता है। खुले तौर पर पुतिन अब भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा कोई भी देश भारत और चीन से इस तरीके से बात नहीं कर सकता। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से लगातार भारत और चीन को धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर पुतिन ने बयान जारी किया है। पुतिन ने दोनों देशों को अपना साझेदार बताते हुए कहा है कि टैरिफ व्यवस्था इन देशों के नेतृत्व को कमजोर करने का एक तरीका है, ऐसा करना गलती है। पुतिन ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली दोनों के अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून हैं। दोनों देशों ने अपने इतिहास में कठिन दौर देखे हैं जो उपनिवेशवाद और संप्रभुता पर सीधा सीधा। पुतिन ने कहा जब कोई आपसे कहता है कि आपको दंडित करने वाले हैं तो आपको उन बड़े देशों के नेतृत्व के बारे में सोचना होगा। जाहिर सी बात है पुतिन की तरफ से जो बयान दिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप को झटका देने वाला है। ऐसे वक्त पर जब पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की चीन में मुलाकात होती है, तीनों महाशक्तियां मिलती हैं और उसके बाद रणनीति तैयार की जाती है अमेरिका के खिलाफ। क्यों अमेरिका में बैठकर इन तमाम मनाजिर को कैसे देखा जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा ब्रेक थ्रू है। और भारत का लाजवाब रोमांस, आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। सकती हैं हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहाँ मैं मोदी को कहूंगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने कोई गुलामी रशिया तो नहीं से दिखाई। तेल लेना नहीं जी, उसने अमेरिका जारी से रखा। उसने उसको बताया है। और ये इस वक्त वक्त आ गया है, मोदी को अकल आनी चाहिए कि तुम्हारा एंड में दोस्त पाकिस्तान ही होगा। यस, हमारे पास हमारे इख्तलाफात हैं, पानी के हैं, कश्मीर के हैं और कई हैं, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं। यस, हमने आपके साथ रहना है और आपने हमारे साथ रहना है। तो आगे कहा कि इस नई बहुपक्षीय दुनिया में किसी की धौंस नहीं चलने वाली। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना ही ब्रिक्स में, ना ही एससीओ में। इस बहुपक्षीय दुनिया में सभी के पास बराबरी के अधिकार होने चाहिए। पुतिन ने इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में अमेरिका किसी पर भी धौंस नहीं जमा सकता है। भारत और चीन जैसे देश अमेरिका को नहीं सुनेंगे। उनके दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस बात को देख के सुन के मुझे बुरा लगा वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि देश हैं, आपको ये समझना होगा कि अगर उनमें से कोई कमजोर दिखाता है तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, जिसका असर उसके व्यवहार पर पड़ता है, जैसे उपनिवेशिक युग का अंत हो गया हो। इसी तरह उन्हें अमेरिका को ये समझना होगा कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार सब सुलझ जाएगा और फिर से सामान्य हो जाएगा। पुतिन की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि देखिए जी, उन्हें क्या हो रहा है जी कि वहां पे कि ये कैसे हो गया, ये इन्होंने किस तरह से कर लिया, ये डिस्कशन जो हो रही है। और दूसरी डिटेल से स्टोरी है, ये आपको बताएंगे, जनरेट हुई है चाइना से, सुनेंगे आप हमसे। हाँ, इस लेवल पे कैसे पहुंच गया। और फिर अगर उसको कंपेयर करो ना मोदी से, मोदी
100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है, और उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, चाहे पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी है। ट्रंप के पास मुझे वो नजर नहीं आता, वो कैलिबर ही नजर नहीं आता। वो शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन बहरहाल ये अमेरिका खुद आएगा, क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपके, यानी पूरे ग्लोब की। कैसे आप उसको इग्नोर कर? आपने कहीं ना कहीं मेल्ट करना है, हम भी मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके आपके साथ बैठेंगे। मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है। एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नजर हैं, जो अगर ज्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मर्तबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात जरूर देखें। भारत की मदाह में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूं लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। ये किसी और को ये बताने के लिए हाई अलार्मिंग सिचुएशन। इंडिया की कंपनीज इतना तेल खरीदती हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो रशियन करेंसी में चीजें खरीद रही हैं, तो खरीद रही है ना कि भाई लोकल करेंसी रशियन प्रेसिडेंट जो हैं, जिनसे हमारी जो मुलाकात हो रही है, अमेरिकन को जरा अच्छा नहीं लग रहा होगा। डेफिनेटली अच्छा क्यों लगेगा? अब अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात देखें, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बड़े जबरदस्त हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत पाकिस्तान के साथ सहसरी तौर पे बैठ जाते हैं। इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, जो स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वो नई रिफाइनरीज लगाने जा रही है, ठीक है जी, नए इंपोर्ट डील्स करने जा रही है, रशिया से नया तेल खरीदने जा रही है। भाई सब कुछ होने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है। अमेरिका की तो कोई सुनता ही नहीं है। देखो ना, प्यूटन ने आती क्या बोला है कि भाई साहब चाइना, अब इंडिया और अब रशिया तीनों एक साथ हैं। अमेरिका का भाई साहब बाप भी आ जाए तो हमारा कोई बाल तक नहीं उखाड़ सकता। भाई जो तो इतना बड़ा बयान आती दे दिया। मैंने क्या बोला था कि इन तीनों देशों ने आपस में हाथ मिला लिए हैं और ये जब अपने अपने देश में जाएंगे और उधर से भाई साहब अमेरिका को हिट करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ चैनल है कि आज मोदी जी ने भी सुबह ये भाषण दिया कि भाई साहब जो अमेरिका हमारा उखाड़ सकता उखाड़े, हमने तेल लेना है लेंगे, दुनिया की हर चीज हमने करनी है, हम करेंगे, बिल्कुल और आज अभी प्यूटन ने ये बात कर दी और अभी शी जिनपिंग कर देगा। रात तक या कल सुबह तक भाई साहब शी जिनपिंग का भी बयान आ जाएगा। बिल्कुल वजह पुटो ने सीधा बोल दिया, जो दादागिरी जो चला रहा है वो नहीं है, वो हम मानती ही तेरी नहीं, क्योंकि बड़ी महाशक्तियां एक हो गई हैं। तो भाई साहब समझो इस टाइम अमेरिका की कोई दादागिरी नहीं है, इस टाइम दादागिरी है सिर्फ भारत की। भारत की इकोनॉमी 8% की ग्रोथ से बढ़ रही है, तो अमेरिका की कहां से आ गई दादागिरी? भाई इस टाइम स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है? भारत है। तो भारत की होगी ना। देखो भाई, जो कट्टर दुश्मन है पाकिस्तानी साले, ये भी भारत से दोस्ती करने के लिए मर रहे हैं भाई। टीवी पे आके बोल रहे हैं भारत से हमने दोस्ती करनी है, भारत से हम दोस्ती करेंगे। सच्चाई उन्होंने देख ली अपने आंखों से, देख इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। सच्चाई ने पता है कि अमेरिका को ठोक के अगले ने रख दिया, तो हमारी क्या औकात है? यही तो मेन सच्चाई 80 सालों में भी पता चल गई। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम